हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक के हम लोगों ने 12th चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 13 चैप्टर चुंबकों द्वारा मनोरंजन इसे पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग चुंबकों का मनोरंजन यानी कि खेल के द्वारा हम उनका देखेंगे कि आखिर इसका यूज़ क्या है। दूसरा, ये चुंबक प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं, शुरू में कहाँ से, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और फिर इनका यूज़ इस समय कहाँ हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में भी इनका यूज़ हो रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो चुंबक हैं यानी मैग्नेट हैं, उनके द्वारा हम दिशा निर्देशित कैसे करेंगे, दिशाओं को कैसे हम जो है ढूंढेंगे, इसे भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि पहेली और बोझू जो है वो लोग एक स्थान पर जाते हैं। वहाँ पे ऐसे स्थान पर जहाँ जाते हैं वहाँ पे कूड़ा और कबाड़ वगैरह पड़ा रहता है। ठीक है, तो वहाँ की जो एक घटना हो रही होती है उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि ऐसी वहाँ पे देखते हैं कि एक क्रेन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई गई है, क्रेन है। क्रेन के द्वारा एक कोई गुटका जैसा है वो नीचे गिराया जा रहा है, और उन कबाड़ में से कुछ जो पदार्थ हैं जैसे कि बेकार पुराने लोहे या फिर उनके टुकड़े वगैरह जो हैं वो उसमें से चिपक करके उसमें जो है चिपक जा रहे हैं, और फिर उनको अलग ले जा करके रखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने चुंबकों की ये जो उसकी जो है मतलब कि स्थिति देखी, तो उन्होंने इससे पहले एक पुस्तक पढ़ी थी चुंबक से रिलेटेड। तो उनको ये पूरी जो कंडीशन थी वो अच्छी तरीके से उन्हें समझ में आ गई, और उन्हें ये पता चला कि क्रेन से अवश्य एक चुंबक जुड़ा हुआ है जो कबाड़ से लोहे को चुन रहा है। ठीक है, ये उन्हें समझ में आया क्योंकि वो लोग पहले से एक पुस्तक को पढ़ चुके थे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। आप में से भी कुछ लोग ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेल कर आनंद भी उठाया होगा। बिल्कुल उठाया है। क्या आपने चिपकू यानी स्टिकर या जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी, रेफ्रिजरेटर, दरवाज़ों से चिपक जाते हैं, कुछ पिन धारक जो होल्डर होते हैं, ठीक है, वो पिन धारक जो होते हैं वो होल्डरों से चिपके होते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्स जो होते हैं उनमें जो ताले होते हैं, पेंसिल बॉक्स हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो एक मतलब इसमें सांचा जैसा कुछ बना रहता है, और उसमें जैसे ही हम ऊपर का हिस्सा उसका जो बॉक्स का जो ढक्कन होता है वो बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जैसे पेंसिल बॉक्स दिखाया गया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो उन सभी में जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो ये कस कर बंद हो जाते हैं, एकदम कस कर बंद हो जाते हैं। ऐसे चिपकू या पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्स जैसे जो बॉक्स जैसे होते हैं उन सब में क्या लगे रहते हैं, चुंबक लगे रहते हैं। तो देखिए जैसे ये पिन धारक है, जैसे ये बॉक्स का दिखाया गया। फ्रिज में भी चुंबक होता है, उसको देखिए बंद करें और फिर उसके बाद खोलने में कितनी परेशानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि अगर ऐसी हमने कोई भी वस्तु देखी है तो हम तो जैसे कि ऐसी सिंपल, अब जाहिर सी बात है फ्रिज को तो तोड़ करके हम देखेंगे नहीं उसमें चुंबक कैसे लगा है। तो ऐसी छोटी चीज़ें जैसे बॉक्स है या पिन धारक है, तो उनमें से हम थोड़ी सी चीज़ों को जो है बर्बाद करके इनमें से हम देखें कि आखिर ये जो मैग्नेट है वो लगा कहाँ पे है, तो हम बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे है देखिए, ये वाली जो हेडिंग है इसमें चुंबक कैसे खोजा गया, तो चुंबक की शुरुआत कहाँ से खोजा गया, कैसे इसका पता चला, इसकी यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए क्या है, कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। ठीक है, उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण करने के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था, और छड़ी के एक सिरे पर लोहे की एक टोपी लगी हुई थी। और एक दिन क्या हुआ कि पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से एक छड़ी, वो जो छड़ी जो थी वो एक चट्टान के ऊपर उसने रखी, तो वहां से उस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। वह आश्चर्यचकित था कि आखिर ये क्या हुआ कि जो उसकी छड़ी जो है, जो कि ईजिली हर जगह से उठ जा रही थी, यहाँ से क्यों नहीं उठ रही है। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आखिर उसमें क्या क्वालिटी है कि जो चट्टान है वो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा हैरत में हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी, और इसलिए जो गडरिया जो थी उसकी गडरिये की छड़ी की लोहे की जो टोपी थी उसको वो अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, क्योंकि ये जो चट्टान क्या थी, प्राकृतिक चुंबक थी। ठीक है, तो कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। तो इसी यही कहा जाता है कि जो वो जो गडरिया था उसी की जो छड़ी वहाँ पे चिपक गई थी उस चुंबक में, प्राकृतिक चुंबक उस जो है पहाड़ी को कहा गया। तो इसी प्रकार प्राकृतिक चुंबक जो है उसकी खोज हुई।
और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट कहा गया, क्योंकि गडरिये का नाम क्या था, मैग्नेस था, इस वजह से उस पत्थर को क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा गया, उसका नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है और कुछ लोगों का विश्वास है कि ये मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। मैग्नीशिया नामक स्थान पर जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि लोग अब जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है, तो उन्हें यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण हैं। तो जब ये जो खोज हो चुकी उसके बाद लोगों को ये पता चल गया कि भाई चट्टान जो हैं उनमें कुछ ऐसे विशेष गुण हैं, उसमें जो कुछ टुकड़े ऐसे हैं छोटे छोटे जिनमें कुछ विशेष गुण हैं जो है लोहे की या कुछ चीज़ें जो है उनको चिपकाने का, उनको आकर्षित करने का वो गुण रख रहे हैं। तो क्या है कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने क्या कहा, चुंबक कहा, क्योंकि वो उसको जो है चिपकाने का काम कर रहे थे या फिर उसको आकर्षित करने का काम कर रहे थे। तत्पश्चात लोहे के टुकड़े, तो इस प्रकार हमने ये देखा कि प्राकृतिक चुंबक की तो खोज हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ और इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक चुंबक जो जैसे चट्टान वगैरह उसमें जो लौह तत्व थे, क्योंकि हमने मैग्नेटाइट पढ़ा और मैग्नेटाइट में लोहे का जो है लोहे के तत्व उसमें होते, लोहे पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राकृतिक जो चुंबक जो था उसकी तो खोज हो गई। ठीक है, उसके बारे में लोगों ने जान लिया। फिर उसके बाद लोहा जो है, लोहे के टुकड़े से ही चुंबक बनाने की जो विधि है उसका आविष्कार हुआ। तो ये आविष्कार जो था वो कृत्रिम चुंबक बनाने का आविष्कार हुआ, मतलब कि फिर कृत्रिम चुंबक बनाए जाने लग गए। आजकल के जो कृत्रिम चुंबक हैं इनकी आकृतियां बहुत अलग अलग प्रकार की, जैसे कि उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसमें भी ये हेल्प करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर जो कृत्रिम जो चुंबक बनाए जा रहे हैं उनकी आकृतियाँ कैसी कैसी हैं, जैसे कि छड़ के आकार का चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलाकार का चुंबक। तो इस तरीके से जो है चुंबक जो है वो उनकी कृत्रिम आकृतियां जो है वो बनाई गई हैं, या उनकी देखिए यहाँ बनाई गई, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर भी दिखाए गए हैं कि छड़ का है, गोलाकार कैसे, नाल के जैसा कैसे, नाल के जैसा ये वाला जो चुंबक होता है ये नाल के आकार का होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्रियाकलाप फर्स्ट में, यहाँ पे हमें देखना है कि जो चुंबक है उसका यूज़ कैसे करना है, वो क्रियाकलाप फर्स्ट में दिखाया गया है। तो देखिए क्या है इसमें, पहले हमें क्या करना है, प्लास्टिक या फिर कागज़ का एक प्याला ले लेना है। ठीक है, इसे एक स्टैंड पर शिकंजे के द्वारा, तो इसमें हमने क्या लिया था, इसमें हमने प्लास्टिक या फिर कागज़ का एक प्याला लिया था और इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से उसे हमने कस दिया था। और नीचे पिक्चर में भी देखेंगे। ठीक है, प्याले के अंदर हमें एक चुंबक रखना है। ठीक है, उसके बाद उसे ऊपर से हम कागज़ से ढक देंगे जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। ठीक है, उसके बाद है लोहे के जो बने एक क्लिप है, लोहे का बना हुआ एक क्लिप है, उसे एक धागे के द्वारा बांध करके धागे के दूसरे जो है सिरा जो होगा, क्योंकि एक सिरे से वो जो पिन है वो बंधी होगी और जो दूसरा सिरा होगा वो स्टैंड के आधार के साथ बांध देंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि धागे की जो लंबाई है वो इतनी छोटी, मतलब कि लंबाई ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाएं और क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुकी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे हमने प्लास्टिक का एक ग्लास ले रखा है और उसको जो है इस स्टैंड के द्वारा फिक्स कर लिया है। उसके अंदर चुंबक रखा होगा, इसके ऊपर कागज़ की एक प्लेट के द्वारा इसे ढक दिया गया होगा और नीचे से एक पिन जो है, जो कि लोहे की है, उसको धागे के द्वारा बांध करके यहाँ पे स्टैंड से बांध दिया एक सिरा, और दूसरा सिरा इतना लंबा धागा रखा गया है कि जो है बस वो ग्लास को टच ना करें। फिर हम जैसे ही इस पिन को जो है ग्लास के पास लाएंगे तो वो जो है हवा में उड़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये देखिए जैसे पतंग की जैसे वो लटकी हुई है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। इसे क्रियाकलाप के द्वारा ही हम देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ चुंबकीय हैं और कौन से अचुंबकीय हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नेस की भांति हम भ्रमण करेंगे और इस बार केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। चुंबक और लोहे की जो स्थिति है उसे हम बदल देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, गड़रिये की जो छड़ी जो थी वैसी ही छड़ी लेंगे और उसकी छड़ी के सिरे पर जो है वो लोहा लगा हुआ था और हम लोग अपनी छड़ी की सिरे पे क्या लगाएंगे, चुंबक लगा देंगे। ठीक है, और फिर
या फिर उसकी जगह हम कोई हॉकी की स्टिक ले सकते हैं, या भ्रमण छड़ी, या फिर क्रिकेट की विकेट की कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो है टेप या गोंद की सहायता से हम चुंबक को उसमें चिपका देंगे। अब हम क्या करेंगे, विद्यालय या खेल के जो मैदान है उसमें हम मैग्नेस की भांति भ्रमण करेंगे। हमारी जो मैग्नेस छड़ी है वो विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है, कक्षा के कमरे में ये किन वस्तुओं को उठा रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा हमने जैसे कि अपने आस पड़ोस की दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को भी हम एकत्रित करेंगे और मैग्नेस की छड़ी से उनकी जांच करेंगे। तो चुंबक, और आप एक चुंबक भी ले सकते हैं, मतलब मैग्नेस की छड़ी भी ले सकते हैं और हम चुंबक भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है मैग्नेस ने जैसे किया था वैसे ही करें। हमें तो मेनली हमें चुंबकीय और अचुंबकीय जो पदार्थ हैं उनको हमें मेनली जांचना है। ठीक है, इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इसे चिपका रही हैं। फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में हम इसे लिख लें। ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे कि वस्तुओं के नाम लिखेंगे, और जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो रही हैं उनके भी नाम लिखेंगे, और जो नहीं हो रही हैं उनके भी नाम लिखेंगे, और वो किसकी बनी हुई हैं। ठीक है, ये नीचे जो सारणी दी गई है इसी में ही हमें फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे है कि चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का हमें पता लगाना है, 3 कॉलम वस्तु का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे वस्तु जिस चीज़ की बनी है वो यहाँ पे लिखना है कि कपड़े की है, प्लास्टिक की, एल्यूमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा, या किसी की जिस भी चीज़ की बनी है। फिर थर्ड में है कि मैग्नेस की जो छड़ी या फिर हमने जो चुंबक के द्वारा किया उसके द्वारा वो आकर्षित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमने लिया, जैसे लोहे की गेंद किसकी बनी है, लोहे की बनी है, तो ये जो है ये आकर्षित हो रही है। ठीक है, उसके बाद स्केल जो कि प्लास्टिक की बनी है तो ये आकर्षित नहीं होगी। जूता जो कि चमड़ा का बना हो तो चमड़ा भी आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा है। तो इस प्रकार हमने अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें थी उनको हमने एकत्रित किया, उनकी सूची बनाई, और उसके बाद हमने ये देखा कि उनमें कौन कौन सी जो है आकर्षित हो रही हैं, कौन कौन सी नहीं हो रही हैं। तो जो आकर्षित हुई अब उनको कहा क्या गया। तो देखिए हम ये समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। मतलब चुंबक जो है वो कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और कुछ पदार्थ जो हैं वो आकर्षित नहीं होते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये सारे जो होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं क्योंकि ये चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। इसके अलावा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उनमें प्लास्टिक आ जाएगा, चमड़ा आ जाएगा, जितनी भी जो है अदर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट में ये हमने सारणी पूरी बना ली थी, और फिर उसी के आधार पे हम अपनी चारों ओर की जो चीज़ें पाई जा रही थी उससे भी हमने ये चेक किया कि कौन सी चुंबक की बनी हुई है और कौन सी नहीं है। तो हमें ये पता चल गया चुंबकीय पदार्थ कौन सा है और अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अब है नेक्स्ट क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में थोड़ा और आगे जाएंगे कि और आगे जो है इन दोनों ही जो क्वालिटीज़ हैं चुंबक की उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे है किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें। ठीक है, चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? बिल्कुल चिपक गए हैं। थोड़ा बहुत जैसे हमने इसमें रगड़ा उसके बाद निकाला तो थोड़े बहुत तो चिपके होंगे ही। ठीक है, अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। अगर ये रेत और मिट्टी के कण हैं उनको हमें हटाना है तो चुंबक को हम आराम से हिला दें। ठीक है, हिला दें तो वो जो क्या कुछ कण जो हैं वो अभी भी चिपके हैं। तो देखिए हिलाने के बाद जो रेत और जो मिट्टी के कण होंगे वो तो गिर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या अभी भी कुछ कण चिपके हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। अगर कुछ कण चिपके हुए हैं तो हम उनके लिए ये अनुमान कर सकते हैं कि वो मिट्टी से उठाए हुए मिट्टी में मौजूद जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे लोहे के वो होंगे। ठीक है, जो कि मैग्नेट से चिपक गए हैं। उसके बाद है इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण करिए और स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास करिए। मतलब कि ये वाला जो क्रियाकलाप था कि क्या रेत में भी मैग्नेट या लोहे के कण हैं जो मैग्नेट के द्वारा चिपक जा रहे हैं। तो इनके लिए हम अपने जो छुट्टियां हों तो हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट द्वारा हम ये कर सकते हैं। और फिर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी है कि भ्रमण के द्वारा जब हम स्थान में क्रियाकलाप जब भी हम करेंगे तो अगर मिट्टी वगैरह या जो भी मिट्टी में या कहीं पे भी अगर लोहे के जो बुरादे हैं वो चुंबक पे चिपक रहे हैं, कैसे चिपक रहे हैं, उनकी छोर पर चिपक रहे हैं या पूरे चुंबक में चिपक रहे हैं, थोड़े चिपक रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है।
इसमें है कि आपने जो ज्ञात किया कि उसकी एक सारणी, हमने जो जितना भी हमने जो अभी ढूंढा था चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में, उसकी हमने सारणी बना रखी थी। यहाँ पे एक पिक्चर बनाई गई है, देखिए, पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ और कुछ बुरादे के साथ बिना बुरादे के, यानी कि हमने एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या किया क्रियाकलाप 3 में, कि हमने मैग्नेट को रेत और मिट्टी में रगड़ा, ठीक। उसके बाद जब हमने उसको उठाया तो हमने थोड़ा उसको झाड़ दिया। तो हमने जब झाड़ा, ये पहली वाली जो पिक्चर है वो ये बता रही है कि पर्याप्त, यानी कि अगर मिट्टी में लोहे के कण ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा चिपक जाएंगे। फिर दूसरी वाली ये बता रही है कि इसमें कुछ बुरादे थोड़े बहुत अगर जो है मौजूद होंगे तो ऐसे, और अगर बिल्कुल भी नहीं होंगे तो इस तरीके का मैग्नेट हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है, तो यहाँ पे यही चीज़ हमें करनी है, ये एक सारणी है कि रेत का रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा लेगा। तो वहाँ पे हम एक सारणी बनाएंगे, उसमें हम एक जगह पे स्थान का नाम लिखेंगे और उसके बाद क्या आपको चुंबक के चिपका हुआ लोहे का बुरादा कैसा मिला, बहुत ज़्यादा मिला, बहुत कम मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, ये हम यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में बताएंगे। और यहाँ पे जिस भी स्थान पे हम गए होंगे, बस्ती, कस्बा, शहर या गाँव, उसका यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, ठीक है, कि वहाँ की जो रेत में हमने जब रगड़ा मैग्नेट को तो हमें वहाँ पे क्या चीज़ मिली और कितनी मात्रा में हमें लोहे का बुरादा मिला। तो यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेलियाँ बूझों के पास भेज देते हैं, मतलब कि इसमें जो दिए गए हैं, तो हमें और जगहों की भी जानकारी, क्योंकि वो भी भ्रमण करके ये सारी चीज़ें पता करें तो और जगहों की भी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चुंबक के ध्रुव। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के जो कण हैं वो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के जो ढंग है, लोहे के जो कणों का चिपकने का जो ढंग है, उनकी विशेषता, वो किस तरीके से और कैसे चिपक रहे हैं, क्या इन्हें देख सकते हैं? तो उन्हें हम क्रियाकलाप 4 में देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया है क्रियाकलाप 4 में, इसमें हमने क्या किया है, एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाया है। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबकीय हमने रख दी है। तो हमने जब चुंबक की छड़ जो है उसे जब रखा तो हमने क्या देखा कि क्या लोहे का, या पहले तो क्या देखा ये क्वेश्चन है, उसके बाद क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर समान रूप से चिपक रहा है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? ठीक है, और यहाँ पे ये सारे 3 क्वेश्चंस थे, तो उनका हम आंसर नीचे लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए फिर से। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों को आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल यहाँ पे ये था, अभी इसका पूरा जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया था कि कितनी मात्रा में लोहे की कण जो हमने कागज़ की शीट पर बुरादा रख रखा था वो कितनी मात्रा में चुंबक पे चिपक रहा था, कहाँ कहाँ चिपक रहा था, क्या पूरे चुंबक में एक साथ चिपक रहा था, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, इनके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ये जो प्रक्रिया की उसमें जो है लोहे के जो कण थे वो जो चिपके हुए थे उनको हम फिर से एक बार हटा करके वापस से वो प्रक्रिया करें तो क्या इसमें थोड़ा चेंज दिखेगा? तो यहाँ पे मेनली ये है कि ये जो क्रियाकलाप है वो मैग्नेट से भी कर सकते हैं, कोई कील या फिर कोई जो है छड़ वगैरह जो है जो कि चुंबक की तरह बिहेव कर रही है उसके द्वारा भी हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे है चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का हमें आरेख बनाना है और इसे यहाँ पे देखिए ऊपर दर्शाया भी गया है। अब हमें मेन इसका आंसर ढूंढना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो हमने इस पूरे क्रियाकलाप से ये ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का जो बुरादा है वो छड़ के दोनों सिरों के पास चिपका। जब हमने वो पिक्चर देखी थी तो हमने ये देखा कि ज़्यादातर लोहे का जो बुरादा था वो छड़ के दोनों सिरे जो थे वहाँ पे चिपका हुआ था। चुंबक के ये जो सिरे हैं इन्हीं को ही हम ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास करें। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति जांच करें। यानी कि हमने अभी शुरुआत में जो हमने चुंबकों की वैरायटीज़ देखी थी कि उनके जो है आकार में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, नाल के आकार का, छड़ के आकार का, बेलन के आकार का। तो इन सब को हम ला करके एक बार ये सारे एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं कि जो लोहे की जो बुरादे की जो मात्रा सबसे ज़्यादा जो चिपक रही थी वो कहाँ चिपक रही थी, जो चुंबक जो थे उनके जो सिरे थे जिनको हम ध्रुव कह रहे हैं या यूँ कहें कि मैग्नेट के जो ध्रुव हैं वो उन सिरे के पास होते हैं, तो वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में चिपक रहे थे। ठीक है, इसके बाद है दिशाएं ज्ञात करना, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैग्नेट के द्वारा हम दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी भी है, उससे देख लेते हैं। जैसे क्या है, प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। तो ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में जिसका नाम हुआंग टी था, इसके बारे में भी हम सुनते हैं। तो कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी और मूर्ति किसी भी दिशा में
घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा, एक भुजा जो थी वो फैली हुई थी, जैसे कि ये रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति एक अनोखा मूर्ति के पास गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी जो फैली हुई भुजा जो है वो सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। यानी कि उस मूर्ति की जो क्वालिटी थी, उसकी जो खुली हुई जो भुजा जो थी वो हमेशा दक्षिण की ओर ही जो है वो जो है उसकी ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ की से किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देख करके दिशा को ज्ञात कर लेता था। ठीक है, उसके बाद तो इसी तरीके से हम भी जो है कई जो है कुछ चीज़ें बना करके हम दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, दिशा जान सकते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके की इसकी जो है मूर्ति लगी हुई थी, और ऐसे ही उसकी जो है एक जो बाह जो थी वो ऐसे ही ओपन थी, जो कि किसकी तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ मेनली जो है वो इशारा या संकेत कर रही थी। नेक्स्ट क्रियाकलाप है क्रियाकलाप 5। अब हम लोग खुद चुंबक के द्वारा कैसे दिशा ने, ये तो हम लोग ने कहानी सुनी थी, अब चुंबक के द्वारा हम खुद अपने से भी दिशा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्रियाकलाप 5 में यही किया गया है। इसमें क्या किया गया है, एक छड़ चुंबक लेना है। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए हमें क्या कर देना, एक सिरा, दो सिरे होते हैं तो एक सिरे पर पहचान के लिए हम कोई चिन्ह लगा देंगे। अब एक धागे को चुंबक की मध्य बिंदु होगा उससे जो है बांध करके लकड़ी के एक स्टैंड से उसे लटका देंगे। इस तरीके से लटकाएंगे कि वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, और इसकी विराम अवस्था में आने देंगे। ठीक है, चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की जो स्थिति है उसे दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित होंगे। यानी कि दोनों ही इसकी जो है मतलब कि दोनों जो सिरे हैं उसकी स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित होंगे। कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट में एक सिरा होगा उसको हम किसी भी चीज़ से उसको चिन्हित कर देंगे। फिर उसके बाद जब वो विराम अवस्था में आएगा तो ऐसी कंडीशन में हम धरती पर भी कुछ जो है चिन्हित करेंगे। ठीक है, दो बिंदु हम चिन्हित करेंगे। इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था में आ रहा है। तो देखिए चुंबक कैसे खड़ा होगा वो यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरीके से ये खड़ा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मतलब कि जब चुंबक आकर के विरामावस्था में रुक रहा है तो क्या करेंगे, अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाएंगे और इसे विरामावस्था में आने दीजिए। यानी कि एक बार विरामावस्था में आया उसके बाद फिर से हम उसको मूव कराएंगे, हल्का सा घुमाएंगे और फिर उसको जो है विरामावस्था में आने के लिए वेट करेंगे। फिर विरामावस्था में इसकी सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित करेंगे। जब एक बार फिर से पहली बार जब हुआ तो हमने इसके दोनों सिरों की जो है ज़मीन पर उसको जो है चिन्हित किया, उसके बाद हमने लाइन खींच ली, दोबारा फिर से उसको राउंड किया और फिर से हमने उसकी जो है स्थिति को चिन्हित किया, इसकी विरामावस्था। तब हम क्या देखेंगे, चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है और चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाए तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट करें। तो हमने देखा कि जब दोबारा बार हमने किया तो फिर से वो अलग दिशा जो है उसने जो है दर्शाई, फिर हमने ये इस चीज़ को और भी ज़्यादा जो है घुमाया। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि चुंबक जो है वो जब जब विरामावस्था में आ रहा था उसकी दिशा जो है वो दो ही दिशाओं को स्पेशली वो दर्शा रहा था। ठीक है, तो उसके जो सदैव वो एक ही दिशा में रुक रहा था। तो क्या अब आप सम्राट की रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इस क्रियाकलाप से चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी की स्केल से दोहराइए। देखिए यहाँ पे चुंबक के स्थान पर हम जो लोहे की जो छड़ है उसको और यहाँ पे प्लास्टिक की जो स्केल है इसका यूज़ करके उसको करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज़ जो चुंबक से मिल रही है वो हो सकता है मे बी लोहे की जो छड़ है वो अगर चुंबक की तरह बिहेव कर रही होगी तो उससे मिल सकती है, लेकिन प्लास्टिक का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा है कि इस क्रियाकलाप में हम हल्की वस्तुओं का यूज़ ना करें और अगर तेज़ हवा चल रही है तब यूज़ ना करें, क्योंकि हमें सही एग्जैक्ट जो जानकारी होगी वो हमें नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है उसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ जो चुंबक है वो सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आ जाता है, एक निश्चित फिक्स जो डायरेक्शन है उसमें विरामावस्था में आ जाता है, जो हमारी कौन सी है, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ और साउथ पोल। इसी वजह से जितने भी मैग्नेट होते हैं उनमें नॉर्थ और साउथ पोल जो है, तो हम ये देखते हैं कि जितने भी मैग्नेट होते हैं उनमें मोस्टली नॉर्थ और साउथ पोल जो है उसमें चिन्हित रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी जब जो मैग्नेट विरामावस्था में आ रहा था तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आ रहा था। जहाँ आप ये प्रयोग कर रहे थे वहाँ प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कर दीजिए। मतलब जिस जगह हम ये प्रयोग कर रहे थे खुली जगह पे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अगर पूर्व दिशा का जो है अनुमान लगाना है तो हम क्या करेंगे, जिस तरफ जो है सूर्य उग रहा है वो हमारी पूर्व दिशा हो जाएगी। यदि आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर है तो हमारा जो बायां हाथ होगा वो किधर होगा, उत्तर की दिशा की तरफ होगा। तो दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं होता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो है सूर्य है वो हमेशा पूर्व की
एग्जैक्ट डायरेक्शन से निकल रहा हो सकता है वो कहीं और से भी या फिर वो पहले से भी निकल चुका हो, ठीक है। तो परंतु ये विधि आपके द्वारा खींची गई जो रेखा है उस पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, जो अभी हमने की थी, ठीक है। इसका उपयोग करके आप ये बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित कर रहा है, ये हम आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये कब बताएंगे, जब हम जो है सूरज की डायरेक्शन को देख करके हमने ये अनुमान लगा लिया, उसके बाद हम ये देख सकते हैं मैग्नेट कौन सी उत्तर है कौन सी दक्षिण है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट में देखिए क्या है कि उत्तर की ओर निर्देशित करने वाला जो सिरा होगा चुंबक का वो उत्तरोन्मुखी सिरा कहलाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो है नॉर्थ पोल कहलाएगा। दूसरा सिरा जो दक्षिण की तरफ दक्षिण ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। और सभी चुंबकों को दो ध्रुव, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने यहाँ देखा कि जो मैग्नेट का जो उत्तर वाला सिरा था वो उत्तर दिशा को निर्देशित कर रहा है और जो दक्षिण वाला है वो दक्षिण दिशा को निर्देशित कर रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात है वो ये है कि सभी चुंबक जो होते हैं उनके दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। चाहे उनका आकार किसी भी तरीके का हो, उनमें हमेशा एन और एस यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वो उसमें अंकित रहता है, ठीक है। अभी हमने जैसे घोड़े की नाल वाला दिखाया था, उसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी एकदम अलग होता है, तो यहाँ पे वही बात कही गई है। फिर है कि चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे, यानी कि चुंबक का जो यूज़ है वो प्राचीन समय से ही इसका यूज़ होता हुआ आ रहा है। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई और जब ये इतना ज़्यादा यूज़ हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एक युक्ति, इसको जो है एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसको कहा गया कंपास, ठीक है, जिसको दिक्सूचक के नाम से भी जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच की ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई, एक हल्की सी चुंबकित सुई जो है वो उस डिब्बी जो है उसके अंदर एक धुरी पर लगी होती है, सेंटर पर उसे फिक्स कर दिया जाता है, जो स्वतंत्र इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि वो फ्री फॉर्म एकदम जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है, एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे ये था कि कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास के उस स्थान पर रखते हैं, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपास का जो डायल होता है उसमें वहाँ पे जो दिशाएं जो होती हैं उनको भी निर्देशित किया जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल वगैरह को, ठीक है। कंपास को उस स्थान पर रखें जहाँ हमें दिशा का निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। जब वो विराम अवस्था में रहती है तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा जो होती है उसको निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। और चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपास जो है उसको तब तक कि हम उसको घुमाएंगे जब तक कि जो सुई है वो उत्तर और दक्षिण के सिरे पर ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद जो है उसके बाद जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसे हम किसी अलग रंग से जो है निर्देशित कर दें या दोनों में से किसी एक को जो है हम कलर्ड कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कंपास का जो है यहाँ पे चिन्ह दिखाई, कैसे पिक्चर दिखाई गई है, देखिए कंपास की। इसके बाद है कि अपना चुंबक स्वयं बनाएं। तो हम अपना चुंबक जो है, अभी तक कि हम ये पढ़ रहे थे कि चुंबक का क्या काम है, अब हम अपने चुंबक को स्वयं कैसे बना सकते हैं उसे देखते हैं। जैसे कि है चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि का यूज़ करते हैं। एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, उसे मेज पर रखिए और अब एक छड़ चुंबक लीजिए और इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के एक दूसरे सिरे तक ले जाइए, ठीक है, यानी कि हम उसमें रगड़ें, एक तरीके से देखें। तो चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार, उसकी अनुदिश मतलब उसी की दिशा में बार बार लेकर के जाइए और ये प्रक्रिया 30 से 40 बार करिए। जांच कीजिए कि ये जो छड़ जो हमने ली थी लोहे की, ठीक है, क्या वो उसके पास जो हम पिन या कुछ भी कोई बुरादा वगैरह लोहे का लेकर के जाते हैं तो क्या अगर वो मैग्नेट की तरह चिपका रही है या नहीं। यानी कि यहाँ पे जो ये जो प्रक्रिया होगा इसका सिंपल सा एक रूल होगा कि जब हम ये कर रहे होंगे लोहे की छड़ लेंगे और जो मैग्नेट का एक ही सिरा लेंगे, उसे जब रगड़ेंगे इसमें, इस चुंबक की जो छड़ है उस पर, तो हमारी जो दिशा होगी वो एक ही दिशा में 30 से 40 बार ये प्रक्रिया
क्रिया करेंगे उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कुछ देर और फिर इसको दोहराएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की जो दिशा है वो बदलनी नहीं चाहिए, वो एक ही दिशा में होनी चाहिए। और आप लोहे की कील, सुई, ब्लेड आदि को इसी प्रकार हम चुंबक बना सकते हैं। बस उसकी दिशा जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और लगातार 30 से 40 बार उसको यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी जो मेटल की चीज़ जो बनी हुई है उसको हम चुंबक के रूप में कर सकते हैं। अब आप ये जान गए होंगे कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। तो क्या आप अपने लिए कंपास बनाएं? हमने चुंबक बनाना तो सीख लिया, अब कंपास बनाना भी हम सीखेंगे क्रियाकलाप 6 में। इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की जो सुई है उसको चुंबकित कीजिए। पहले हमने लोहे की एक सुई ली जिसको चुंबक की जो छड़ है उससे हमने क्या किया, उसको चुंबकित किया। फिर हमने क्या किया, अब इसे किसी छोटी कॉर्क जो है या फिर फोम के टुकड़े में उसको हम उसमें धंसा देंगे। अब इसे पानी से भरा हुआ जो प्याला है उस या फिर टब में तैराएंगे। तो ये सुनिश्चित करना है हमें कि सुई जो है वो पानी को छुए, मतलब इस तरीके से हमें इसे रखना है कि जो सुई है, जो चुंबकत्व उसमें गुण आ गया चुंबक का, उसको जो है पानी में वो डूबे ना, इस तरीके से हमें रखना है, यानी कि कॉर्क वगैरह इतना बड़ा लेना है। उसके बाद है, अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है और तैरती कार्य पर लगी हुई ये जो सुई है वो उसकी दिशा को हमें नोट करना है। तो यहाँ पे जो ये सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है? जैसे कि हमारी कंपास थी कि जब वो बंद हो रही थी तो वो एक ही दिशा को दर्शा रही थी। तो अगर ऐसा सुई, ये जो कॉर्क के साथ लगी हुई है चुंबकीय सुई, ठीक है, वो भी अगर ऐसे ही दर्शा रही है तो ये भी एक तरीके की हमारी क्या बन गई, कंपास बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो ये वाली जो हेडिंग है ये हम थोड़ा सा खेल के द्वारा भी देख सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास दो कारें हैं जिनके जो ऊपर, इनका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पर हमने मैग्नेट रख दिया है। ठीक है, और मैग्नेट को हमने किसी चीज़ से इसके ऊपर सर पे जो है ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने बांध दिया है। पहली बार में हमने क्या किया कि मैग्नेट का दोनों की जो दिशा है, मैग्नेट की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत रखी। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया कि जब हमने कारों को देखा और उसका हमने पास ले जाने की कोशिश की तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। देखिए दोनों की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हैं। इधर अगर जो है ब्लू है तो इधर रेड वाला रखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद लेकिन फिर दोबारा बार, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जब विपरीत जो उसके ध्रुव जो थे वो एक दूसरे के पास थे तो जो मैग्नेट जो था वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा था। तो जो कारें हैं वो मतलब कि एक दूसरे की दिशा की तरफ आ रही थी। दूसरी जो है कंडीशन में क्या किया गया कि कार की जो दिशा है, यानी ए वाली जो कार की दिशा है इसको पलट दी गई है। ठीक है, ए वाली कार की दिशा को जो है ऐसे रख दिया गया है कि वो कार बी वाली कार के आगे चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो मैग्नेट है उनका सिरा एक ही तरफ हो गया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जब हम उसको पास में लेकर के जा रहे तो वो एक दूसरे को रिपल कर रही है, मतलब पास नहीं आने दे रही। तो ऐसी ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, चुंबक की प्रतिकर्षण की कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी गया है असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं और समान ध्रुव जो होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद है कि यहाँ पे एक सारणी बनाना है, कारों की स्थिति देनी है और कार कैसे चल रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं, मतलब ये यहाँ पे हमें बताना है। तो कार ए का जब आगे का भाग कार बी के अग्रभाग की ओर है, आगे का भाग जो है कार ए का आगे का भाग और कार बी के आगे भाग की ओर है, जो पहली वाली कंडीशन थी, तब क्या होगा, कारें जो है वो एक दूसरे के पास आएंगी। ठीक है, तो ये पास वाली कंडीशन हो जाएंगी, दूर नहीं जाएंगी। उसके बाद है, अगर कार का जो पीछे वाला भाग है वो कार बी के आगे वाले भाग की तरफ आएगा तो मैग्नेट का जो सिरा होगा वो दोनों मैग्नेट का सिरा एक दूसरे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समान ध्रुव जो होते हैं वो पास पास हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। ठीक है, उसके बाद कार ए को कार बी के पीछे रखना, कार ए जो है इसको कार बी के पीछे रखने पर भी यही कंडीशन सेम रहेगी। और कार बी का जो पश्च भाग है वो कार ए के पश्च भाग की ओर, अगर कार बी का पश्च भाग, पीछे का भाग कार ए के पश्च भाग की तरफ अगर आए तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी जो पहली वाली कंडीशन थी। तभी भी अपोजिट जो है पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो वो पास में यानी कि आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन बनी हमारी जिसे हमने इसमें दर्शाया। अब यहाँ पे है कि इस क्रियाकलाप से हम देखते हैं कि क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद असमान ध्रुव क्या करते हैं, परस्पर आकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताने की कोशिश की है इन्होंने। तो चुंबकों का ये जो गुण है
वो एक चुंबक को लटका कर तथा दूसरे चुंबक को के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके इसके समीप ला करके भी देखा जा सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पे हमने जो पूरा क्रियाकलाप किया तो उसमें हमने यही देखा कि जो दो ध्रुव जो थे, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। यही इस क्रियाकलाप में हमने देखा। ठीक है, उसके बाद है इसे और तरीके से भी हम देख सकते हैं। अब है कुछ चेतावनियाँ। कुछ चेतावनियाँ जो यहाँ पे दी गई हैं कि जो मैग्नेट का जो चुंबकीय गुण है वो कैसे खत्म, आखिर वो जो चुंबकीय गुण है उसकी भी खत्म होने का खतरा होता है। तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए कि जो है चुंबक का चुंबकत्व है वो नष्ट ना होए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या फिर ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो हम उसके जो गुण है उसको खो देंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से जो है चुंबक का चुंबकत्व जो है वो खो सकता है। तो देखिए यहाँ पे है कि यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तब ये समय के साथ क्षीण हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा। और जो छड़ है वो चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के समान ध्रुवों के पास रखा जाना चाहिए और इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरे पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि चुंबकों का उनको सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी दिनों तक के उनका चुंबकत्व बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना, हमें थोड़ी सावधानी करनी होगी कि जो 2 चुंबक हैं हमेशा 2 ही चुंबक वर्ग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई अच्छा सा सही तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके बीच में पहले तो हम लकड़ी का ये जो है कॉर्क लगा देंगे ताकि उनके बीच में स्पेस बना रहे और फिर यहाँ पे उनके जो सिरे हैं, मेन तो सिरा सबसे ज़्यादा चुंबकत्व जो गुण है वो सिरों पे होता है, तो वहाँ पे हम कोई मेटल वगैरह की कोई छड़ लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो नाल के आकार का है उसमें भी कुछ इसी तरीके से किया गया है। चुंबक का भंडारण, उसको चुंबकों का सुरक्षित भंडारण इसी तरीके से करना है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और करनी है कि जैसे नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का, नाल चुंबक का अगर उसके चुंबकत्व को जो है बचाना है या फिर चुंबक को भंडारण उसका करना है तो इसके लिए इसके जो सिरे हैं उस पर एक लोहे की छड़ का एक टुकड़ा जो है इस पर रख दें। इसके साथ ही हमें चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी या कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। इस तरीके से भी हम चुंबक के चुंबकत्व गुण जो हैं उनको हम बचा सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर की एक बार एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला है कि कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे हमने कैसे देखा था, नाल चुंबक था, छड़ चुंबक था और जो है बेलन के आकार का चुंबक था। तो ये सब जो है अलग अलग प्रकार के हो गए। दूसरा है जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकत्व कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद कागज़ एक पदार्थ नहीं है, तो कागज़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। कितने? 2 ध्रुव होते हैं। सत्य असत्य देख लेते हैं। बेलनाकार चुंबक के केवल 1 ध्रुव होता है, चाहे जैसा भी चुंबक हो सबके 2 ध्रुव होते हैं। फिर है कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो कृत्रिम चुंबक का जो आविष्कार है वो यूनान में नहीं हुआ था। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट है कि लोहे का जो बुरादा है वो बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। जी नहीं, जो हमेशा चुंबक का जो चुंबकीय गुण जो होता है वो हमेशा उसके ध्रुवों या फिर उसके पोल पर होता है, इसके मध्य नहीं होता है, तो ये बात गलत है। और फिर छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो छड़ चुंबक यहाँ पे कहा गया है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा जो है इसको दर्शाता है। तो ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट करके देखी थी कि नॉर्थ और साउथ पोल को ही मेनली उसी में ही विरामावस्था में जाकर के वो स्थिर हो रहा था और उसकी बाद की जो है दिशाएं हैं उनको हम उसी के द्वारा ही सेट कर सकते हैं। बाकी की 4 ही दिशाएं ही होती हैं। ठीक है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। पूर्व पश्चिम दिशा अगर हमें ज्ञात करनी है तो इसके लिए सॉरी ये गलत नहीं है, ये सही है। तो इसको जो है ज्ञात करने के लिए हम यही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। वैसे ये बात गलत है क्योंकि उत्तर जो दक्षिण दिशा है उसको ईजिली हम जो है इससे ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इसकी सहायता से हम बाकी की जो दिशाएं हैं उनको हम निर्धारित कर सकते हैं। तो कंपास के द्वारा मेनली उत्तर दक्षिण दिशा को ही निर्धारित किया जाता है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है? नहीं है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। उसके बाद है, तो देखिए जो मेन चीज़ है उसे देख लेते हैं। पहले यहाँ 4th क्वेश्चन में देखिए, इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। इनमें हमें ये बताना है कि कौन कौन सा आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण देखना है। तो देखिए यहाँ पे चुंबक के 2 पोल दिए गए हैं, नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, उसके बाद है
नॉर्थ और यहाँ पे आकर्षण कर रहा है तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, साउथ और नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे आकर्षण करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी साउथ होगा। चुंबक के कोई दो गुण बताने हैं, तो चुंबक का पहला गुण तो यही था कि जो है किसी भी धातु वाली चीज़ या लोहे वगैरह जिसमें मैग्नेटिज्म के गुण पाए जा रहे हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, चुंबक का जो सबसे ज़्यादा जैसे लोहे की छड़ वगैरह जो है वो उसके जो ध्रुव होते हैं, उनके जो पोल होते हैं उसी पे ही आकर्षित होती हैं। और फिर जो चुंबक के द्वारा दिशाओं को भी जो है दिशा निर्देशित भी किया जाता है। क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? उनके किनारों पर स्थित होते हैं। क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? देखिए जो 7 है, क्वेश्चन 7 इसमें है क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान हमें करनी है, इसमें कोई चिन्ह नहीं तो कैसे करेंगे? तो इस बात के लिए तो हमें ये पता है कि चाहे वो क्षण चुंबक भी एक नॉर्मली चुंबक की तरह ही एक बिहेव करता है। तो एक स्वतंत्र लटका हुआ जो चुंबक होता है वो विरामावस्था में सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा को की तरफ रुकता है। जब वो विरामावस्था में आएगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही वो रुकेगा। उत्तर की ओर जाने वाला जो है उत्तरी ध्रुव होगा, दक्षिण की ओर जाने वाला दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इस प्रकार जो है हिस्सा उसका उत्तर की तरफ। तो इसके लिए हम सिंपल यही कर सकते हैं, अगर हम मॉर्निंग के टाइम पे हैं तो हम ये देखेंगे कि सामने की तरफ अगर हमारे चेहरे की तरफ जो है वो सूर्य जो है उग रहा है, ठीक है, तो वो दिशा हमारी क्या हो जाएगी? पूरब दिशा हो जाएगी। तो उसका जो बाएं हाथ जो हमारा होगा तो बाएं हाथ की तरफ जो भी जो है कंडीशन होगी वो जो है उत्तर दिशा हो जाएगी। अगर कंपास की जो चुंबक की जो छड़ है वो उसी जगह पे ही जो है उत्तर और दक्षिण की तरफ विरामावस्था में रुक रही है तो इस प्रकार हम उसकी उत्तर और दक्षिण दिशा को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? अभी हमने इसको पीछे हमने इसको अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। फिर है 9 क्वेश्चन में दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? इसे भी हमने अच्छे से पढ़ा था, इसे भी आप उसमें देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कॉलम 1 में, जैसे नाव है वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, तो नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है तो इसमें क्या होगा? नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव की अग्र की ओर है। नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। तो यहाँ पे है कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर तो यही हो जाएगा कि नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। नाव चुंबकीय से प्रभावित नहीं हो रही, तो नाव में क्या है? चुंबकीय पदार्थ से निर्मित वो नहीं है, अचुंबकीय पदार्थ से वो निर्मित है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग आगे के भाग के समीप लाया जाए तो नाव चुंबक के समीप आती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा? नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, उत्तरी ध्रुव ला रहे हैं और नाव जो है उसकी समीप आ रही है तो उसकी जाहिर सी बात है उसका दूसरा पुल नाव के सिरे पर लगा होगा। तो नाव के चुंबक लगा है जिसके दक्षिणी जो ध्रुव है वो नाव के आगे की भाग की तरफ है, ये वाला सही है। जब उत्तरी ध्रुव नाव के आगे के भाग से समीप लाया जाए तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। ऐसा तब होगा जब नाव के आगे वाले भाग में उत्तरी ही ध्रुव होगा, ठीक है, चुंबक जो लगा होगा वो उसका उत्तरी ध्रुव ही होगा। नाव बिना दिशा बदले तैरती है, ऐसा कब होता है? जब नाव की जो लंबाई के अनुदिश एक छोटा सा चुंबक लगाया जाए। तो इस प्रकार आज का जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।